अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक राम मंदिर परिसर में संपन्न हुई। बैठक में मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र सहित मंदिर निर्माण कर रही कंपनी L&T व EIS की इंजीनियरिंग टीम के अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक के बाद मंदिर के निर्माण के शेष कार्य के लिए पत्थरों की उपलब्धता और व्यवस्था पर चर्चा की गई और साथ ही इस बात पर भी मंथन किया गया कि निर्माण के कार्य तय सीमा के मद्देनजर कितने पूरे हुए हैं। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि मंदिर का शिखर का काम दिसंबर 2024 तक पूरा होगा। इसके पहले शिखर पर लगने वाले ध्वज दंड की टेस्टिंग की गई जो सफल रही। ध्वज दंड की लंबाई 40 फुट की है, जिसकी लंबाई को जोड़कर मंदिर के शिखर की ऊंचाई 201 फुट हो जाएगी, जिसमें मंदिर के शिखर की ऊंचाई 161 फुट रहेगी। उन्होंने बताया कि 1,30,000 घन फुट पत्थर मंदिर में अभी और लगेंगे, जबकि 3 लाख घन फुट पत्थर अब तक लग चुके हैं। मंदिर का भूतल का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। दिसंबर तक का टारगेट बहुत दिनों से चल रहा है। दिसंबर 2024 तक राम जन्मभूमि मंदिर का शिखर तैयार हो जाएगा। तो 1,30,000 घन फुट पत्थर अगर अभी लगना बाकी है तो दिसंबर का अर्थ है प्रत्येक मास यानी 6 महीने प्रत्येक मास कितना क्यूबिक फीट पत्थर लगना चाहिए, इसका गणित हुआ है। अब इसमें वर्षा काल आ गया। अभी वर्षा काल जुलाई मास के 21 दिन 22 दिन है और अगस्त पूरा घनी वर्षा का काल होगा। कल्पना ये की गई है कि सितंबर में वर्षा का प्रभाव काफ़ी कम हो जाएगा। तो अगस्त एंड तक वर्षा के कारण हमारे काम पर कितना असर पड़ेगा, आज कितनी लेबर है, कितनी लेबर अगर और आ जाएगी तो ये काम हम दिसंबर तक कंप्लीट कर सकते हैं। नंबर 2, शिखर बन जाने के बाद एक ध्वज लहराया जाएगा, पताका, उसका स्तंभ, वो यहाँ स्तंभ आकर रखा हुआ है। ये स्तंभ जब लग जाएगा तो शिखर से भी 40-45 फीट ऊंचा जाएगा। तो शिखर ग्राउंड लेवल से 161 फीट, अगर शिखर के भी ऊपर 40 फीट पताका गई तो कुल हो गया 200 फीट, 201 फीट। इतना ऊंचा स्तंभ रहेगा तो आंधी तूफान चलेंगे, आंधी तूफान चलते ही है। ये नहीं मालूम कब कितनी ताकत का तूफान चलेगा। बंदर रहेंगे और बंदर हिलाते हैं, तो बंदर के हिलाने का क्या असर है और आंधी तूफान का क्या असर है। तो इंजीनियरिंग ग्रुप का कहना है बंदर की किसी भी खंबे को हिलाने की जो ताकत है वो थोड़ी है, बहुत थोड़ी है। तूफान की ताकत बहुत ज़्यादा होती है। और मंदिर के शिखर में उस स्तंभ को संभालने के लिए जो हुक हैं वो उतने पर्याप्त ताकत के हैं। तो धातु की एक आयु रहती है, तो धातु की आयु, धातु पर हवा, धूप, पानी का असर पड़ेगा। तो हवा, धूप और पानी के प्रभाव से स्तंभ की धातु कितने दिन में खराब हो जाएगी, ध्वज स्तंभ कितने दिन में बदला जाएगा। तो देश के मंदिरों में कहीं ना कहीं तो ध्वज स्तंभ बदले ही जाते हैं। तो यहाँ विचार आया कि कम से कम 200 साल तो ना बदला जाए।
ध्वज स्तंभ कम से कम 200 वर्ष, यानी उसकी धातु हवा, धूप और पानी का परिणाम 200 साल तक सहे। और हम व्यवहार में मानकर चलेंगे कि 200 साल भी अगर ध्वज स्तंभ टिक गया तो 200 साल बाद बदल देंगे। कपड़ा ऊपर जाएगा कैसे? तो उसके लिए डोरी का प्रयोग किया जाएगा। ध्वज स्तंभ के टॉप